डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। डबल सवारी। मैं तो खुद छोड़ के जा रहा हूँ कि तू मेरी गैर मौजूदगी में खुदकुशी कर ले। आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था, और गम गुसार था। वारस अली, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। जी जी सर। लगता है तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। नहीं सर, आप हुक्म करें, करना क्या है? ये भी मुझे बताना होगा, मुझे समझाना होगा कि क्या करना है। What do you mean, मिस्टर वारिस अली? आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? सर जी, अगर हमारी पेटियां उतर जाती तो फिर हम फलों की पेटियां लगा लेते। दिल भी कर पूछता तेरा तो कभी ना कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता। लानती, मैं तेरा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ और जलील हो रहा हूँ और तू यहाँ बैठ के मौजे कर रहा है। ट्रेनिंग गधे को भी बाप अच्छी मिसाल है भाई। हाथ जल गया? नहीं, इसका हुस्न बर्दाश्त नहीं। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। खैर तो है। और ये दुल्हन कहाँ है? वो मुझे बेहोश करके मेरा सारा पैसा, सारा जेवर, अंगूठी, घड़ी लेके रफू चक्कर होगी। क्या करूं तुम लोगों का वारस अली में? जी तो चाहता है कि तुम सब लोगों की ट्रांसफर करवा के कहीं दूर जंगलों में भेज दूं, लेकिन फिर मुझे तुम्हारे बीवी बच्चों का ख्याल आ जाता है। सर, मेरी प्लानिंग के मुताबिक में गई तुम्हारी प्लानिंग। ये थी तुम्हारी प्लानिंग जिसका शिकार तुम खुद हो गए। अरे तुम मासूम शहरियों की क्या हिफाजत करोगे? सर, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। जाली दुल्हन मेरा सब कुछ लेके भाग गई। सुन लिया? ये थी तुम्हारी प्लानिंग? बोलो बोलो बोलो, चुप क्यों हो? और तुम मुराद? सर जी, मैं तो वारिस अली साहब को फॉलो कर रहा था, वरना आप तो जानते हैं मुराद द किलर की प्लानिंग। टू हेल्प विद योर प्लानिंग। सब लोग तुम निकम्मे हो। मुझे लगता है कि मुझे ऊपर बात करनी होगी। आज ही तुम लोगों की मैं ट्रांसफर करवाता हूं। सर जी, सर जी, वारिस अली साहब को माफ कर दीजिए। सर प्लीज ये जुल्म ना करें, हमें एक मौका और दे दें। इंशाल्लाह हम इन मुजरिमों को जरूर सलाखों के पीछे लेके आएंगे। सर, एक दफा, सिर्फ एक दफा सर, आप मुराद की प्लानिंग सुन लें। आई एम श्योर कि आपको मायूसी नहीं होगी। सर, एक दफा प्लीज। क्या है जी तुम्हारी प्लानिंग? तुम्हारी प्लानिंग में दम है, लेकिन अगर तुम लोग चाबक दस्ती से काम करो। जी, कौन सी दस्ती? वारिस अली, तुम मुराद के साथ मिलकर इसकी प्लानिंग को फुल प्रूफ बनाओ। समझे? नहीं समझे? सर। ओके।
सर जी वो चौधरी नवाज नाथ को बुलवाया मैंने। अच्छा वो अपना CNN? जी सर जी, अभी आते ही होंगे वो। लो आ ही गए हैं। ओए, वो अफसरों के सामने बैठे हुए खड़े हो जाओ। खड़ा हुआ है। ओए तमीज से, चौधरी नाथ साहब हैं, चौधरी नवाज नाथ साहब। सर जी आए। लो जी। हाँ जी, तो क्या हुक्म है? फांसी का। जनाब CNN साहब, हुक्म क्या करना है? अर्ज ये करनी है कि आपके पास उस गिरोह की क्या इतलात है वो पेश करें। और तुम कोई दफा 3 के मजिस्ट्रेट नहीं हो, मुखबर हो थाने के, बल्कि दफा दूर के हैं। ओए सिराज, अपनी हद में रहो। जी तो चौधरी साहब, बुलेटिन शुरू करो। पहली खबर तो ये है, मेरी इत्तला के मुताबिक वो लोग अभी तक इसी शहर में हैं और किसी नई वारदात की टो में हैं। तो इसका मतलब है कि तुमने उनके ठिकाने का पता लगा लिया। और ये जुराइम पेशा लोग हैं, ये अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, इनका नहीं पता लगता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको उन्हीं के हथियार से मारना पड़ेगा। जो से मर्जी हथियार से मारो, मुझे नहीं पता। मुझे 20 तोले जेवर और नकदी चाहिए। तू तो बकवास बंद कर अपनी, और तुझे अपनी पड़ी हुई है। और जो शहर में मासूम शहरी तुमसे पहले लुटते रहे हैं, उनका कोई ख्याल नहीं। ओ मलक साहब, ओ आप अपनी खानदानी रस्मों रिवाज से निकल कर भी बात कर लिया करें और मेरी अगली इत्तला तो सुन लें। जी CNN साहब, आपको माई हमीदा को भी शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। ये तो हमने सोचा ही नहीं। माई हमीदा को भी शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। हमें अपना मुराद। जी सर। तुम जाके वो अखबार के इश्तहार वाला मामला संभालो। और अपना सिराज। जी सर। तू माई हमीदा को गिरफ्तार करके ला। जी। और मतलब है उसको बुला के ला। अच्छा। और धक्के मारो सिराज अली, जो धक्का मैं तुम्हें मारूंगा तुम लोग याद रखो। वारिस अली 20 तोले जेवर और अपने रवानों का गम कैसे भूल। तू तो है ही मनहूस, तेरे तो सितारे ही उल्टे हैं। हाँ, नौकरी दिलवाई, कभी खैर की खबर नहीं आई। शादी करवाई तो वलीमे से पहले ही बर्बादी बन गई। न जाने कौन सी मनहूस खड़ी में पैदा हुआ था, काले कलोटे। हाँ। बस कर आपी, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कौन मनहूस है कौन साध है। क्या मतलब है तुम्हारा? आप सीधे मुंह बात करें तो मैं आपको बात बताऊं। अच्छा, कोई खास बात है? हाँ, बल्कि बहुत ही खास। जो आपने मुझ पर नुसरत के इल्जामात लगाए हैं, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। मेरी बात सुनने के बाद आप वारिस अली को मनूस आजम कहोगी। क्या आप पहेलियां भिजवा रहे हो? सीधी बात करो। वारिस अली मुझे बर्बाद करने के बाद तुम्हें बर्बाद करने के मंसूबे बना रहा है। मुझे बर्बाद करने का? हाय मैं मर गई। ये तो क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ, हौसले से सुनो। वो दूसरी शादी कर रहा है, सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। नई बीवी के लिए घर भी किराए पे ले लिया। नहीं सादिक, कह दो ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं, ये हकीकत है। अब बताओ इस घर पे किसकी नुसरत के साए पड़ रहे हैं? वारिस अली, मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो हमीदा भाई, कब से ये तुम काम कर रही हो? साहब जी, ये तो हमारा जद्दी पुश्ती काम है जी। रिश्ते करवाने का या फिर खैर, इस लूट मार करने वाले गिरोह से तुम्हारा कब राबिता हुआ और कैसे हुआ? वो जी साहब जी, मैं तो एक सीधी सादी औरत हूँ जी। रिश्ते करवाना और लोगों के घर बसाना मेरा काम है जी, जिसका मुझे माकूल मुआवजा मिलता है। रही इस गिरोह की बात जी, वो अपनी लड़की का रिश्ता करवाने आए थे मेरे पास और उन्होंने मुझे 10,000 रुपए का लालच दिया जी। बस मैंने हामी भर ली और लालच में आकर उनसे कुछ ज्यादा पूछगीछ ना कर सकी। अब साहब जी, इसे मेरी बदकिस्मती कहिए या खुशनसीबी कहिए,
कि आपके थाने के इंचार्ज वारस अली साहब दूसरे ही दिन अपने साले का रिश्ता करवाने आए जी, और इन्होंने भी मुझे मुंह मांगे रुपए देने की ऑफर की जी। बस साहब जी, मैंने लालच में आकर उस लड़की का रिश्ता इनके साले से करवा दिया जी। ये लूट मार करने वाले गिरोह के 10,000 की ऑफर तो समझ में आती है, लेकिन वारिस अली, तुमने भी मुंह मांगे पैसे देने की ऑफर की? क्यों ना तुम्हें भी शामले तफ्तीश कर लिया जाए? सर जी, मैं जी, सर जी आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सारी खुदाई एक तरफ जहर का भाई एक तरफ। शराब, कहावत का इस केस से क्या ताल्लुक है? सर जी दरअसल ना सर जी, मेरी बीवी ने मुझे अल्टीमेटम दिया था जी कि अगर मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके भाई सादिक की शादी ना कराई तो वे मुझे छोड़ के चली जाएगी। और तुम अपनी बेगम की धमकी में आ गए, है ना? सर जी मैं क्या जी, सारे शोरों का यही हाल है जी। हाँ, शराब वारिस अली। हाँ तो हमीदा भाई। जी साहब जी। तुम्हारी नेक नियति पर तो हमें कोई शुबा नहीं, लेकिन इस लूट मार करने वाले गिरोह से तुम्हारा जब भी राबिता हो, तुम मुझे या वारिस अली को फौरन इत्तला करोगी। जी साहब जी। अब मैं जाऊं जी? अब तुम जा सकती हो जी। अच्छा, लेकिन सुनो जी, जब तक ये गिरोह गिरफ्तार नहीं हो जाता तुम शहर से बाहर कहीं नहीं जा सकती। जी अच्छा साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ वारिस अली, अब फर्दर तुमने क्या करना है? सर फर्दर कार्रवाई कल के अखबार से शुरू होगी। वेल डन, लेकिन ये याद रखो वारिस अली, ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस है, समझे? नहीं समझे? तो ये है हमारा अगला शिकार। बड़ी तगड़ी असामी है, हमें बड़ी होशियारी से काम लेना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि हमने कभी कोई सुस्ती दिखाई हो। हाँ उमर, वैसे भी उनको एक अदद खूबसूरत बहू की जरूरत है, और जो ऑलरेडी हमारे पास है। ओके, तुम यहाँ शर्माना शर्माना खेलो, मैं जरा अभी इसके होने वाले दुल्हा के घर फोन तो कर आया। ओके? अच्छा, तो ये है मेरा होने वाला दूल्हा। यार साज, ओए इन कपड़ों में तो तू बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये तू खूबसूरत है या लग रहा है? जी यार वैसे लग ही रहा है, और तुझे तो मेरा ख्याल है फिल्म नगरी में चले जाना चाहिए। और सर जी, फिल्म नगरी भी तो अब अंधेर नगरी हो गई है। कहता तो तू सच है सराज। एक जमाना था कि हमारी फिल्म नगरी जो थी वो अपने बामे अरूज पे थी, लेकिन उस वक्त उसमें सच्चे और खरे लोग काम करते थे। आप नहीं थे ना? उन सच्चे और खरे लोगों के दौर में मैंने भी सिंगर बनने की ट्राई की थी। और फिर मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई और मैंने सच्चों का साथ छोड़ दिया और उस सिंगरी से तौबा कर ली। वाह वाह सर जी, फिर तो अल्लाह ताला का इस फने मुसीकी पे बहुत बड़ा आसान है जी। सर जी आप फिर ट्रैक से उतर रहे हैं। याद करें हम यहाँ एक खास प्लानिंग के तहत आए हैं, और वो प्लानिंग सिर्फ मुराद द किलर की बनाई हुई। प्लीज इसे किल ना करें सर। ओए मुराद दी शोखे, याद कर मैं तेरा अफसर हूं और इस प्लानिंग को मैंने फूल प्रूफ बनाया है। और सर जी इसीलिए तो समझा रहा हूं कि रिश्ते वालों का फोन आ चुका है और वो किसी वक्त भी यहाँ आ सकते हैं, और हमें सबको अपने अपने किरदारों में रहना चाहिए। हाँ, किरदारों से याद आया, अपना बेगम, माफी चाहता हूँ, आप इसमें बेगम का किरदार कर रही है ना,
तो आपने जैसे ही वो रिश्ते वाले आएंगे उनको ये बताना कि ये घर हमारा अपना है, समझ गई ना? और मैं आपका मतलब मैं आपका खामद हूँ और ये हमारा बड़ा बेटा है। नहीं, ये छोटा है, इसकी शादी करनी है और ये हमारा बड़ा बेटा है। और बेगम तुमने उनके सामने मेरे यानी अपने खामद के और इस सराज अपने बेटे की तारीफों के पुल बांधने हैं। सर डैडी ये पुल बांधने का काम भी करती हैं, फिर तो इनसे रन पठानी का पुल बनवाना चाहिए जो अक्सर टूट जाता है। और ये बांध भी लेना वो फिर भी टूट जाएगा। मेरा ख्याल है बेगम वो लोग आ गए हैं, हम अंदर चलते हैं, तुमने उनको रिसीव करना है। बस अब तुम सारी पोजीशन को ना टेक ओवर करो। आओ भाई। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आपको घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? कहाँ है वो? आप तशरीफ तो रखें, मैं अभी अपने मियाँ और अपने बेटे को बुलाती हूँ। है? उसका बेटा भी है? मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। है? तो एक औरत होके दूसरी औरत के हक में डाका डाल रही, तुझे शर्म नहीं? आदाब। इधर आए, इधर आए, जरा इधर आए। हाँ? मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके अब ये नया जहर मेरी जिंदगी में खोल रहे हो। जालिम इंसान, बस मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए। वारिस अली, अब तुम्हारा और मेरा साथ रहना नामुमकिन है। क्या बातें कर रही हो बेवकूफ? ओए ये तलाक का लफ्ज ये तुम्हारे मनहूस भाई की तरफ मनहूस है, खबरदार इसको इस्तेमाल किया तो। अब देखो तुम मेरी सरकारी ड्यूटी में मुदाखलत की मुरब्बत हो रही हो। सर जी मरतब का होता है, वही वो खाने वाला होता है बेवकूफ। चुप करो भाभी। और भाभी खुदा का वास्ता आप ये क्या कर रही हैं? हम यहाँ पे सरकारी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, आप लोग हमारे हुलिये ये गेटअप नहीं देख रही हैं आप? बस सब जानती तुम लोगों की सरकारी ड्यूटी। खाक जानती हो तुम बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़। और ये सारा कुछ हमने सरकारी ड्यूटी के लिए कर रहे हैं। वो जो गिरोह है खतरनाक, वो जिसने तुम्हारे भाई और बहुत से मासूम शहरियों को लूटा है, उनको पकड़ने के लिए सारा कुछ किया हुआ है। और तुमने ऐन मौके पे आके रंग में भंग डाल दी, हमारा सारा किया करा खराब कर दोगे। अब जाओ घर जाओ और इस मनहूस को भी साथ ले जाओ, वरना फिर सारी जिंदगी तरसते रहना अपने भाई के खोए हुए जेवर को। अब सच कह रहे हैं ना? इधर आना जरा। मैंने कितनी इज्जत बनाई तेरी इनके सामने, पर तू है ही चूहा प्लास। चल मनहूस आदमी है ये। सर जी कुंडी लगाओ यार। सर जी वैसे भाभी हमारी बड़ी ओए बकवास बंद कर और सराज अपने अंदर के मिरासी को कंट्रोल कर। जी मैं आपकी बेइज्जती कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। और जी बस ये शादी ब्याह जो है ये तो नसीबों का खेल है। नसीबों मतलब किस्मत का खेल है। मेरा मतलब है कि अगले चांद की 14 को अगर हम बारात लेके आ जाए तो कैसा है? जी माफ कीजिएगा, हमें ये तारीख सूट नहीं करती, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस नेक काम को जल्द अज जल्द सर अंजाम दे दिया जाए। इनका कहने का मतलब है कि हम नेक फ़र्ज़ की अदायगी के बाद हज पर जाना चाहते हैं और सब तैयारियां मुकम्मल हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जवानी में ही हज की सादत हासिल हो रही है आपको। अगर आप इस इतवार को रुखसती ले सकते हैं तो फिर ठीक है, वरना नहीं। तो और क्या चाहिए? मेरा मतलब है जी जैसे आपकी खुशी वैसे हमारी खुशी, हमें मंजूर है। नेक काम में देर कैसी जी? जी आपको ये रिश्ता कबूल है? बड़ा कबूल है। मुबारक हो। मिठाई मंगवाए, सबका मुंह मीठा कराए। हाँ मिठाई लेके आओ। हाँ। सर मुजरिमों के गिर्द हमारा घेरा बिल्कुल तंग हो चुका है। गुड वेल, वारिस अली यकीन तो नहीं आता। खैर आगे क्या करना है ये तुम्हें मैं बताता हूं।
मौलवी साहब, मेरा ख्याल है निकाह की रस्म शुरू की जाए। कोई अपनी जगह से ना हिले। सर, पुलिस ने चारों तरफ से इस घर को घेर रखा है। सर, ये है वो जालिम गिरोह जिन्होंने सादिक समेत बहुत से मासूम शहरियों को लूटा है। तो ये हैं वो घनौने चेहरे जो इस मुआशरे को घुन की तरह खा रहे हैं। तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आती? यानी निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को तुम ढाल बनाकर उन मासूम शहरियों के जज्बात को पामाल करते हो, जिन्होंने न जाने इसके लिए अपनी आंखों में कितने कितने ख्वाब सजाए होते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि तुम लोगों को कोर्ट से कड़ी सजा मिले। शेम ऑन यू। ले चलो इन्हें। चलो। सरताज, मैं तो आपकी बीवी हूँ। क्या? तुम और मेरी बीवी? बड़ी तेज है। अभी निकाह नहीं हुआ। चलो 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 चलो। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। जालिम धोखेबाज फरेबी डाकू चोर उचक्के, हम दोनों को देख के रह जाते हैं हक्के बक्के। इन लोगों से कैसी यारी कैसी रिश्तेदारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी।